नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत में हूँ आपके साथ विजयराम आजाद। और आज सागर के कजलीपुर मैदान में जो है यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी सभा की गई और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के ऊपर कई यहाँ पर आरोप लगाए हैं। साथ ही हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर नारी सम्मान योजना जो है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया। उनका कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 500 रुपया में महिलाओं को सिलेंडर देंगे, वही महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपया किसानों का जो कर्ज है किसानों को कर्ज भी यहाँ पर हम माफ करेंगे। किसानों को कर्ज माफी की यहाँ पर बड़ी बात जो है यहाँ पर कमलनाथ ने भी यहाँ पर कही और साथ ही और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यहाँ पर कही और यहाँ पर पेंशन लागू करने के लिए यहाँ पर बात की उन्होंने की है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कई वादे और कई जो है आरोप लगाते हुए यहाँ पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे है उन्होंने यहाँ पर जो है कांग्रेस की अगर सरकार बनती है मध्य प्रदेश के अंदर तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के सागर जिले को दी है। सागर में उन्होंने कहा कि सागर समाज से अगर जो है मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो सागर समाज को एक रविदास के नाम पर यूनिवर्सिटी यहाँ पर देंगे और ऐसे कई बड़े तमाम वादे जो है यहाँ पर कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। और पीछे आप यहाँ पर मंच पर देख सकते हैं कि यही वो मंच है जहाँ पर जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पूर्व यहाँ पर विधायक थे, मंत्री भी थे, सांसद भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे यहाँ पर और कई ऐसे कांग्रेस के बड़े यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है एकत्रित हुई थी और पूरा ग्राउंड जो है यहाँ पर भरा हुआ था। जी न्यूज भारत के लिए विजयराम आजाद के साथ संदीप पटेल की रिपोर्ट। तो इसीलिए उनका नाम नाथ है आखिरी में, कमलनाथ। कमल को मैं छोड़ देता हूँ लेकिन नाथ को पकड़ता हूँ। नाथ भी संत, ये नाथ पंथ जितने भी हमारे धर्मों में हो गए वो लोगों की सेवा करने के लिए हो गए। कमल नहीं, कमल से वो बीजेपी में है, नाथ हमारे लिए। तो ये नाथ को आप जिताना है और कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करना है। भाइयों ये तो जमीन क्रांति वीरों की है और दान वीरों की धरती है। पर इस विशाल जनसभा को देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई है। इतना बड़ा जनसागर चुनाव के वक्त आना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं यहाँ सागर के सभी नेताओं को और जनता को, माँ बहनों को मैं बधाई देता हूँ। बुंदेलखंड इलाका इसकी आन बान और शान के लिए बड़ी मशहूर है, बलिदान की भूमि है। आजादी के आंदोलन में शहादत देने वाले नायकों की श्रद्धांजलि हम सबको देना है। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई को भी मैं श्रद्धांजलि देता। इसके साथ साथ 17 साल की उम्र में 1942 के आंदोलन में तिरंगा फहराते शहीद हुए साबूलाल जैन के योगदान को भी मैं नमन करता हूँ, जिनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना। वो मध्य प्रदेश में ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महू में पैदा हो गए। ये भी बहुत बड़ी, यानी हर संत रविदास से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जो गरीबों के बारे में सोचने वाले और देश के बारे में सोचने वाले, मानवता के बारे में सोचने वाले सभी संत और कानून के तौर पर सभी को मदद करने वाले लोग यहाँ पर पैदा हुए, जिनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना और
आज हम लोग उसकी रक्षा के लिए ठहरे हैं, क्योंकि चंद लोग संविधान को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि देश के 140 करोड़ लोग उसके संरक्षण में जिंदा है, सपोर्ट करते हैं। और संविधान निर्माताओं में डॉक्टर हरि सिंह गौर जी भी थे। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती पर जिंदगी भर की कमाई लगाकर मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया। मैं डॉक्टर गौर को विशेष तौर पर नमन करता हूं। मोदी जी संत रविदास जी सिर्फ चुनाव में याद आए। भाई आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर है और चौहान भी 18 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया? कि चुनाव आ रहे, चुनाव के लिए रविदास जी को याद कर रहे हैं। जहां उनकी कोई स्मृति बनाना या यहाँ पर उनकी कोई मंदिर बनाना या उनके नाम से कोई एक संस्थान बनाना, यह नहीं था उनका मकसद। उनका मकसद वोट खींचने के लिए, वोट लेने के लिए क्या करना, वो काम मोदी जी हमेशा करते हैं, यहां भी करके गए। भाइयों, मैं ये वायदा करता हूं, अगर मेरी आने वाली है पार्टी, मेरी पार्टी की सरकार यहाँ बनी तो पहला ये होगा, उनके नाम से एक विश्वविद्यालय यहाँ पर खोला जाएगा। मिशन से बोल रहा हूँ कि संत रविदास के नाम से यहाँ विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और जो भी अच्छे विचार वालों के स्मरण में, मेमोरी में हम हमेशा कुछ करते आए हैं, चाहे विहार हो, चाहे मंदिर हो, ये सब कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम करके दिखाएंगे। ये वोटों के लिए नहीं, हम जो करते हैं दिल से करते हैं, हम जो करते हैं लोगों के हित के लिए करते हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि चौहान ने गेहूं दिया, राशन दिया, वो फलाना दिया, ये कुछ नहीं। अरे सबसे ज्यादा आपको जो फायदेमंद है वो इस देश का संविधान है, वो हमने दिया है। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर तो मंदिर बनाने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में ये 14 अगस्त 2019 में वहाँ जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। ये लीजिए, मैं दे देता हूँ, क्योंकि सबूत मांगते हैं ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, ये ले लीजिए सबूत के तौर पर, आप देख लीजिए। यानी ये लोग ऐसे हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। मुख से तो बोलते हैं रविदास जी, बाबा साहब, सभी का नाम लेते हैं, लेकिन वो किसी मकसद से लेते हैं। और
आपसे कहना चाहता हूं, कभी रविदास जी ने ये नहीं कहा, वो कहते थे किसी की पूजा इसलिए ना करो कि वो बड़े पद पर है। वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहाँ कोई भी भूखा न रहे और छुआछूत का भाव न हो। ये रविदास का है। और उन्होंने ये भी कहा, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में मिले सबनों को अन्न, मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब राम, छोटे बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये रविदास का कहना है, कोई सिर्फ पूजा करने से सब कुछ होता है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा सबको मिले अन्न खाने के लिए, पेट भरने के लिए, सबको सम्मान मिले, और उसी से रविदास प्रसन्न होते हैं और किसी से नहीं। तो ये रविदास जी का कहना है। लेकिन ये लोग, जैसा कि अभी हमारे कमलनाथ जी ने कहा कि भाई यहाँ पर नंबर 1 बहुत से चीजों पे है, वो मैं दोहरा नहीं। और लड्डा जी नहीं, सॉरी, हमारे शाह आए थे शाह यहाँ पर, और उन्होंने आकर हमको 53 साल का रिपोर्ट मांगा है। मैं 53 साल का रिपोर्ट देता हूँ, हमने क्या किया। मेरे पास है आंकड़े, मैं बाद में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आप समय दीजिए मुझे। कि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति 18 साल से हुकूमत कर रहा है, अभी भी पिछड़ा हुआ है। अरे तुम 30 दिल्ली में आकर अब 10 साल होने आ रहे हैं, तो कितने हो गए? 24 साल, 24.5 साल हो गए। 24.5 साल यानी कांग्रेस को कहते हैं 53 साल करें, उसका आधा तो मोदी किया, लेकिन क्या किया? चाओ गुजरात में बच्चे आज जो पौष्टिक आहार के लिए कमजोर है, वहां सबसे पिछड़ा हुआ अगर राज्य है पौष्टिक आहार में, वो गुजरात में है। वो क्या यहाँ आकर मध्य प्रदेश में कहेंगे? और उनका चेला जवान यहाँ पर क्या कहेगा? अरे आप कुछ कर नहीं सकते तो दूसरों पर उंगली उठाते हो। हमने जो किया वो सबके सामने। गवर्नर जी जो किया विश्वविद्यालय का काम, ये मोदी ने किया? क्या मोदी के वक्त में हुआ? आप बताइए। तो ये मैं यही आपसे बताना चाहता हूं कि बीजेपी हमेशा जनादेश का अपमान करती है। देखिए, मध्य प्रदेश हम जीते, हमारी बहुमत थी, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, सारे मंत्रीगण भी है, दिग्विजय सिंह जी भी है, गोविंद सिंह जी भी है, बहुत सारे। अरे हम जीता, लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस जीता, लेकिन उसको छीन लिया किसने? किसने छीना? और लोकतंत्र की बात करते हो आप, एक तरफ कहते हो हम बहुत स्वच्छ और इतनी अच्छी छवि रख के हम पॉलिटिक्स करते, एक तरफ कहते हो, दूसरी तरफ पैसे दे देकर खरीद कर लोगों को पावर का, यानी उनको डरा के, किसी को ईडी का धमका, किसी को सीबीआई का, किसी को विजिलेंस का, वो सब कुछ नहीं मिला तो लोगों में फूट डाल के, दंगे करके वो लोग आज
हुकूमत बनाए। यहाँ पर जो हुकूमत बनी वो नाजायज हुकूमत है, लीगल नहीं है, ये इलीगल गवर्नमेंट है। लोग उनको चाह कर यहाँ नहीं बिठाए, हमारे एमएलए को चोरी करके लेके गए। तो क्योंकि एक देश है और दुनिया में ऐसा होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, चोर लोग भी, इसीलिए वो चोर शब्द आया है डिक्शनरी में जो चोर शब्द आया है वो भी यानी अच्छों के साथ बुरे लोग भी हैं। तो उनको सब लेकर आज आपने यहाँ हुकूमत चला रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हो कि हमारे छवि के ऊपर, हमारे उसूलों के ऊपर हमने सरकार बनाए हैं और उठते ही कांग्रेस को गाली। जब कभी मैं समझता हूँ मोदी जी को और यहाँ पर जवान गांधी कांग्रेस को गालियां दिए बगैर उनको खाना हजम नहीं होता। वो हमेशा बोलते रहते कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। अरे हम कुछ किया है इसलिए तो तुम प्रधानमंत्री बने, नहीं तो नहीं बन सकते। हमने संविधान बचा के रखा, लोकतंत्र को बचा के रखा, इसीलिए तो आप उस कुर्सी पे बैठे। चौहान को भी वही मिला। अगर ये नहीं होता ना चौहान आते, ना शाह आते, ना मोदी आते, या अपने घर में ही बैठना पड़ता था। तो हमारी देन है। आजादी के लड़ने वाले कौन लोग हैं? क्या उस वक्त मोदी जी पैदा हो गए थे? शाह पैदा हो गए थे? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आजादी तो हम लाए, लोकतंत्र हम लाए, संविधान हमने बनाया, फिर भी हमको पूछते हैं आपने क्या किया। हम करने के बाद ही सब कुछ आपको मिल रहा है। तो भाइयों आप किया है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ के ईडी का आपने डर दिखा के अपनी सरकारें बना। जैसा मध्य प्रदेश में सरकार बना वैसा ही कर्नाटक में भी बना ली। कर्नाटक में भी वहां पर 16 एमएलए को बॉम्बे में रख के उनको मिनिस्टर बनाने का वायदा करके पैसे देके वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो मध्य प्रदेश में बना, वहां पर कर्नाटक में बना, मणिपुर में बना, हर जगह जहाँ चुन के नहीं आते वो लोग इस मार्ग से ही जाते हैं और ऊपर से कहते हैं हम जीत के आए। इसीलिए इनको दूर रखना आपको सोचना होगा, और अगर इनको दूर नहीं रखे अपने इस पावर से तो ये फिर बर्बाद करेंगे और इनका काम ही है लोगों को बर्बाद करना। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तो मणिपुर जैसे एक स्टेट में इतना गड़बड़ हो रहा है, वहां पर मोदी साहब चाहते ही नहीं तो मोदी चुप्पी साधे, और ऊपर से वहां भी यही कहते हैं कांग्रेस ये काम कर रही है, कांग्रेस देश को डिवाइड कर रही है, राहुल गांधी ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनके सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। अरे राहुल गांधी ने तो ये काम करके बताया, 4000 किलोमीटर पैदल चल के भारत जोड़ो का काम उन्होंने किया। आप लोगों ने देखा है, यहां से भी गुजरे, मध्य प्रदेश से भी लोग कैसे जुड़े, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर उनका भरोसा है। इसीलिए तो भारत जोड़ो यशस्वी हुआ। वो काम करे तो भी कांग्रेस को टीका करते रहे बीजेपी वाले, और
भ्रष्टाचार के बारे में तो बोले, वहां पर तो कर्नाटक में 40% थी और यहाँ कितना परसेंट है? कितना? देखो, हम तो 40% को हटा दिए, आप कमलनाथ से आप 50% हटाना। अब सभी लोग का बोलेंगे भाई वो कमलनाथ जी को ही बोले, खड़गे साहब हमारे को नहीं बोले। तो आपको ही बोल रहा हूं, आपकी शक्ति उनके पीछे रहना चाहिए या साथ में रहना चाहिए। हम तो किसी के खिलाफ किसी को बदला लेने का नहीं सोचते, हम हमेशा सबको अच्छा करते हुए आए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब एक बात कहे थे, बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की जरूरत है। ये ऐसा हमको किसी से हम बदलाव नहीं, उनको हम कोई द्वेष दृष्टि से नहीं देती, लेकिन वो छोड़ रहे नहीं हमारे पीछे। द्वेष के साथ हमारे लोगों को सताना, हमारे लोगों को बर्बाद करना, उनको जेलों में भेजना, ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन वो खुद ब खुद आप उनको सिखाएंगे और जब नवंबर में हमारी सरकार आएगी तब कुछ फिर उनको भी ये मुश्किल होगा, अरे हमने लोग तो इतने सताया, हमारा क्या होगा बोल के वो लोग शायद यहाँ छोड़कर दिल्ली या मुंबई जाके बैठेंगे, क्योंकि उनको भी डर होता। लेकिन हम डराने वाले और डरने वाले भी नहीं, ये हमारा ये है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पर घड़ी, और मुझे भी मालूम है कि कौन क्या करता, क्योंकि मैं 27 साल मिनिस्टर रहा, 10 साल अपोजिशन लीडर रहा, 4 साल कांग्रेस अध्यक्ष रहा। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से यहाँ तक आया हूँ। वो सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का मेरे पर मेहरबानी है और आपको सुन के लाया, इसलिए यहाँ पर ठहरा हूँ अपनी बात। और बुंदेलखंड पैकेज, इसके लिए राहुल गांधी को कोशिश की है। कोशिश करने के बाद उस पैकेज को किस ढंग से उसका उपयोग होना था, ये बीजेपी सरकार नहीं करी और नहीं करने के वजह से और भी थोड़ा पीछे है। और पैकेज जब देते हैं, अरे उसको ठीक ढंग से लागू करना यहाँ काम उनका है। और जो दिया हुआ पैसा भी अगर ठीक ढंग से खर्च नहीं होता तो ये समझिए कि इनको लोगों के हिफाजत में, लोगों के भलाई में उनको कोई आशा नहीं। तो इसलिए भाइयों, मैं यही आपसे गुजारिश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये जो अंधेरी नगरी चौपट राजा है यहाँ, इसमें आज गैस राज है, कमीशन राज है, घोटाला राज है, लूटपाट। लूटपाट हो गई। ये प्रदेश तरक्की नहीं करेगा। तरक्की करेगा तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में ही तरक्की करेगा, बीजेपी से नहीं होगा। और मैं आपसे
ये फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। महिला को खुश होना चाहिए, हाथ उठाइए। ठीक है, 1500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे। और ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस हैं, अशिक्षित हैं, ये सब बाहर आए। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। तो ये चीज हम करके रहेंगे। इसीलिए तो हम यहाँ पर एक बैकवर्ड क्लास के नौजवान को वर्किंग कमेटी मेंबर बनाए। पहले जो वर्किंग कमेटी में सिर्फ एक बैकवर्ड का आदमी था, इस बार हमने 6 बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को वर्किंग कमेटी में, शेड्यूल कास्ट में सिर्फ 3 थे, इस बार हमने फिर 5 किया है। यानी जो सोनिया जी वायदा किए थे, राहुल जी वायदा किए थे, उसको निभाने का काम मैंने किया है आपके दुआ से। तो ये करते रहेंगे, पार्टी के लिए हम जो करना है वो करते हैं। और होम मिनिस्टर अमित शाह ने 20 अगस्त को मध्य प्रदेश का 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी करके बहुत कुछ कहा और उन्होंने कहते कहते यही कहा, मैं 20 साल का कार्ड दे रहा हूं रिपोर्ट का, और आप 53 साल का कार्ड जो उन्होंने कहा, ठीक है 30 साल का। एक बार मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दूंगा। मध्य प्रदेश में आप लोगों से जानना चाहूंगा, भिलाई स्टील प्लांट जब मध्य प्रदेश और झारखंड छत्तीसगढ़ मिलकर था तो भिलाई स्टील प्लांट किसने किया, ये रिपोर्ट उसको दे दो। इंदिरा सागर डैम किसने बनाया, फिर ये भी रिपोर्ट उसको दो। आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर किसने बनाया, एम्स भोपाल किसने बनाया, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया, रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ग्वालियर किसने बनाया, चंबल घाटी प्रोजेक्ट किसने बनाया, ये सब रिपोर्ट उसको दे दो। बाकी का डिटेल रिपोर्ट है मेरे पास, समय की कमी होने की वजह से पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़े और उसमें से भी बोलूंगा। अरे ये मेरे बड़ा रिपोर्ट है लोगों की जिंदगी बनाने का,
लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, लोगों को बुद्धिजीवी बनाने का ये हमारा काम है। हम सिर्फ आकर तकरीर करके जाने वाले नहीं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक हमने क्या किया ये सब दुनिया को मालूम है। और तुम झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। भाई 2 करोड़ कौन बोले? मोदी जी बोले 2 करोड़ नौकरियां, बोले तो 18 करोड़ नौकरियां दिए क्या आपको? ऐसा नहीं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री होके उन्होंने 140 करोड़ जनता का नुमाइंदगी करते हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं? मैं समझता हूं आप 2 करोड़ नौकरियां, 18 करोड़ नौकरियां लेकर आप झूठ बोल रहे हैं। या तो आप झूठ होंगे या तो वो झूठ होंगे। कौन झूठ है? मोदी। 15 लाख हर एक के जेब में डालूंगा बोले। मिले क्या आपको? अरे ये तो प्रधानमंत्री झूठ कैसा बोलता है? ये तो प्रधानमंत्री बोले सब बात है। तो प्रधानमंत्री झूठ है, झूठ है। और किसानों का दाम, अरे कब बैठो, तुम क्या वो खुद ही दिखाते अपने, इसलिए तुम बोलने की जरूरत ही नहीं। तो और उन्होंने वहां किसानों का दुगना दाम मैं करूंगा, आमदनी दुगनी करेंगे। किसानों की आमदनी दुगनी हो गई। अरे जोर से बोलो या मत बोलो, दुगनी नहीं हुई। ये किसने बोला था? मोदी ने बोला। ये सच है झूठ है? झूठ है। फिर ऐसे को मध्य प्रदेश में वोट मिलेगा? और ये इसके अलावा बहुत से चीजें ऐसे ही झूठ बोल बोलकर उन्होंने अब वोट लिए हैं। लेकिन अब इस बार वो झूठ नहीं बोल सकते, लोग झूठ सुन नहीं सकते। और मध्य प्रदेश के लोग, यानी ये तो हमारा ये हार्ट है, आत्मा है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में है। उधर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएंगे तो ये बीच में है। तो इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनके साथ मत जाइए, उनके झांसे में मत आइए। भाइयों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 18 साल के बीजेपी के मिसरूल के बाद कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी। उसने गरीब और कमजोर तबकों को, किसानों को और हर क्षेत्र के लिए काम किया। 27 लाख किसानों का कर्ज, 27 लाख किसानों का कर्ज, अरे आपके मुंह से नहीं आ रहा, कर्ज को माफ करिए। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया नहीं। उसके बाद 100 यूनिट बिजली का उन्होंने 100 रुपए में दिया। बुजुर्ग, विकलांग, दूसरी श्रेणी के पेंशन में 4 गुना बढ़ोतरी किया। कन्या विवाह राशि को 51,000 रुपए दिया। युवाओं को रोजगार और निवेशन पर उन्होंने जोर लगाया। और अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने वाला किस पार्टी का आदमी है? अरे यहाँ पर आदिवासियों को, अस्पृश्यों को, शेड्यूल कास्ट की हिफाजत नहीं कर सकते, उसके मुंह में बीजेपी का आदमी
अगर अपना मूत्र डालता है, ये लोग उसको पवित्र करने के लिए उसका पैर धोते हैं। अरे पैर धोने से उसके मुंह में जो मूत्र गया वो बाहर आता है? उसको जो आपने इंसल्ट किया, उसका स्वाभिमान को धक्का लगाया, ऐसे शाह है मोदी की जो कहना है। और चौहान जो उसके पैर धो के पूजा करते हैं, अच्छा टावेल गिवेल ला के उसको साफ करते हैं, अब टीवी में देखा होगा। और ऐसे लोग हुकूमत को संभालने के बजाय यहाँ पर ऐसे हरकतें होते रहती है, लेकिन उधर ध्यान नहीं देते। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा, दलितों के मकान यहाँ टूट गए और बहुत से जमीन उनके निकल चले हैं। तो आप लोग एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी मिलके एक होकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर गरीबी है, बेरोजगारी है और ये सब कुछ है, इसको निकालना होगा। तो कांग्रेस पार्टी ही कुछ कर सकती है। महंगाई इतना है कि उसको कोई उधर ध्यान नहीं दे रहे। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सब चीजें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि टोमेटो 2024 में सिर्फ 2014 में 15 था, अब 72 रुपये हो गया, यानी 380% बढ़ गया। एलपीजी सिलेंडर 166% बढ़ गया। तुअर दाल, अरहर दाल बोलते हैं आप, वो 129% बढ़ गया। वनस्पति 110, हमारे जमाने में 65 था। उसी राइस 80% हो गया, हमारे जमाने में 20 था। सनफ्लावर 79, आज उससे भी ज्यादा 71%। तो ये रिपोर्ट है मेरे पास। आपके जमाने में क्या हुआ, हमारे जमाने में क्या था, ये सब है। शाह साहब अपने एजेंटों के थ्रू को ही तो है यहाँ पर के CBI के लोग उनके बैठे हुए रहते, उधर IP के लोग बैठे हुए, लिख ले के वो शाह जी को बताओ ये रिपोर्ट कार्ड खरगे साहब ने सागर में दिया है। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता और 2-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फिर मेरे को आना है, तो उस वक्त बाकी के बताऊंगा। तो बार बार वो जो कहते हैं, उसी लिए मैं यहाँ पर बोलने के लिए ठहरा था। आजादी के पहले लिटरेसी रेट, यानी लिखना पढ़ना क्या था, देखो 18%, 18.3 था 1951 के पहले। आज क्या है, 13-14 में 74% हुआ। ये हमने किया, 18 से 74 तक लेके गए, फिर भी हमको पूछते तुमने क्या किया, ये किया। उसके बाद जो छोटे बच्चे 1000 को 165 मरते थे, लेकिन उसको हमने घटाकर 13-14 में 38 हो गए। और महिलाएं सिर्फ 7% महिलाएं पढ़ी लिखी थी, लेकिन हमारे जमाने में 13-14 में 65% हमने किया। फिर भी हमको पूछते क्या किए, ये किए, पढ़ाने का काम किए, पौष्टिक आहार का काम किए। और लाइफ 32 साल की एवरेज उम्र थी उस वक्त, मरने वालों की संख्या ज्यादा थी और 32 साल एवरेज
लाइफ था। तो आज 13-14 में ये 70 साल बना। ये सब देखते थे क्या शाह और मोदी, फिर भी हमको पूछते तुमने 70 साल में क्या किया। अब 53 साल को आए, पहले 70 बोलते थे, अब 53 साल में क्या किया। ये सब हमने किया है। और इसीलिए मैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स हो, हाई स्कूल्स हो, सब सेंटर्स हो, बहुत से काम हमारे हैं। मैं और एक मीटिंग में बताऊंगा, इन लोगों को बड़े बड़े काम करने का तो आदि नहीं है, सिर्फ झगड़ा लगाना और लोगों को झूठ बोलना ये उनका काम है। इसलिए दोस्तों, मैं भी एक शायर बोल के खत्म करता हूँ। जीतूंगा मैं, जीतूंगा मैं, ये खुद से वायदा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत नहीं टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। और भाइयों, हर कामयाबी पे आपका नाम होगा। हर कामयाबी पे आपका नाम होगा। आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, तो देखना